जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके एक और वीडियो में। तो यहाँ पर देखेंगे रेलवे के जो कि 100 इंपोर्टेंट जीके क्वेश्चन। अगर ग्रुप डी की तैयारी करते हो, चाहे रेलवे एनटीपीसी की तैयारी करते हो, तो ये वीडियो सबसे लिए आपके काफ़ी इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जितने भी सारे रेलवे के प्रीवियस क्वेश्चन आए और आने के चांस है, वो सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में शामिल है। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो बताना है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1526 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका ऑप्शन। आपका अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो बताना है कि चंद्रगुप्त जो मौर्य थे उनके गुरु कौन थे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चाणक्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो बताना कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आत्मा राम पांडुरंग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। आपका अगला क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताना है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि 1897 के विद्रोह का प्रथम नायक किसे माना जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका चारों में से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मंगल पांडे को प्रथम नायक माना जाता है। 1897 की क्रांति याद रखना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? तो बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नई दिल्ली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो बताना है कि भारत के जो राष्ट्रपति है उनका चुनाव कौन करता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा संसद और राज्य विधानसभा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की किस धारा में संशोधन का प्रावधान है? बताना है संशोधन का प्रावधान किस धारा में है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा 368, यानी कि अनुच्छेद 368, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? तो बताना है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताना है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गंगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि नीलगिरी पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो बताना है कि जो नीलगिरी पहाड़ी है कहाँ स्थित है। आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तमिलनाडु में, यानी कि तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो बताना सबसे नजदीक। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शुक्र, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि मानसून भारत में किस दिशा से आता है? तो बता दें कि मानसून भारत में किस दिशा से आता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिण पश्चिम से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि चिल्का झील किस राज्य में है? तो बताना, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताना है चिल्का झील किस राज्य में। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। बताना है कौन सी गैस भरी जाती है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो बताना है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अस्थि मज्जा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है डीएनए की खोज किसने की थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वाटसन और क्रिक ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि डीएनए की खोज किए थे। आपका अगला क्वेश्चन है कि दूध से दही बनाने में कौन सा जीवाणु सहायक होते हैं? बताना है। तो आपका 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाए वो हो जाएगा लैक्टोबैक्टीरियस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि बिजली का आविष्कार किसने किया था? बताना है कि बिजली का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेंजामिन
फ्रैंकलिन, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बी सही हो जाएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में रुपया जारी करने का अधिकार किसके पास है, तो बताना है कि रुपया जारी करने का अधिकार किसके पास है भारत में। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि भारत में पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ थी, तो बताना है अब पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था। 4 में से आपका सही आंसर हो जाएगा 1951 में। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1951 में पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, बताना कि विश्व बैंक की जो मुख्यालय है वो कहाँ है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वाशिंगटन, यानी कि डीसी वाशिंगटन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो कि अमेरिका में है। आपका अगला क्वेश्चन है कि जीएसटी लागू हुआ था, तो बताना कि जो जीएसटी है वो लागू हुआ था, कब लागू हुआ था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि 2017 में जीएसटी लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कृषि से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि 2024 ओलंपिक खेल कहाँ हुआ, मतलब 2024 ओलंपिक खेल कहाँ हुए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पेरिस में हुए थे, आपको ध्यान रखना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला चंद्रयान कब प्रक्षेपित हुआ था, तो बताना है कि चंद्रयान पहला जो चंद्रयान था कब प्रक्षेपित हुआ था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 2008 में पहला चंद्रयान प्रक्षेपित हुआ था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू किया गया, तो बताना डिजिटल इंडिया जो अभियान था वो कब शुरू किया गया। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2015 में। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यकृत, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है, तो बताना कि जो विद्युत धारा है उसकी इकाई क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। आपका सही आंसर हो जाएगा एम्पियर है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टंगस्टन से, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है, तो बताना कि जो ओजोन परत है पृथ्वी को किससे बचाती है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पराबैंगनी किरण से, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो बताना है कि जो रक्त का शुद्धिकरण होता है वो कहाँ होता है हमारे शरीर में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुर्दे में होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्कर्वी रोग होता है, जो कि विटामिन सी की कमी से। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। आपको अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन का स्राव किस अंग से होता है, तो बताना है कि जो इंसुलिन का स्राव होता है किस अंग से होता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अग्नाशय से इंसुलिन का स्राव होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किसने खोजा, तो बताना है कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो किसने खोजा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन ने, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है, तो मतलब विद्युत प्रतिरोध की इकाई है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओम, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन का परिक्रमण किसने बताया, तो बताना है कि जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन का परिक्रमण हुआ किसने बताया। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोहर ने बताया था, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा बोहर। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में काली मिट्टी किस फसल
के लिए उपयुक्त है? तो बताना है कि जो काली मिट्टी है किस फसल के लिए उपयुक्त है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कपास के लिए, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो बताना है कि सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो बताना है कि जो नर्मदा नदी है वो किस दिशा में बहती है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिम दिशा में, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो सब लोग को ये क्वेश्चन पता होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, राजस्थान। आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रशांत महासागर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। जो कि सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सूर्य उदय का देश किसे कहा जाता है? यानी कि सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। सबसे ज्यादा सूर्य किस देश में उगते हैं? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जापान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि गोभी मरुस्थल कहाँ स्थित है? बताना गोभी मरुस्थल कहाँ स्थित है। आपका 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मंगोलिया, यानी कि चीन में स्थित है। गोभी मरुस्थल चीन में स्थित है, मंगोलिया स्थान पर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो बताना है चाय उत्पादन के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा असम है। असम चाय चाय के लिए सबसे ज्यादा फेमस है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सतलज नदी पर कौन सा बांध है? तो बताना है कि सतलज नदी पर कौन सा बांध है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भागड़ा नागल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि मानसून पवन भारत में कब आती है? तो बताने की जो मानसून पवन है भारत में कब आती है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जून और सितंबर में आती है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करो, क्योंकि ऐसे इंपोर्टेंट काफी क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाओ। सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको जरूर दबा कर सब्सक्राइब कर लो, धन्यवाद इसके लिए। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि इसमें तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो बताना है दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि ताजमहल किसने बनवाया था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शाहजहां ने बनवाया था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। 4 में से जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1942 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका चारों में सही आंसर हो जाएगा 1930 में, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना है किस धर्म को अपनाया था। 4 में से आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बौद्ध धर्म को अपनाया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। 4 सही आंसर बी हो जाएगा। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसको। आपका अगला क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो बताना है कि किस वर्ष शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1905 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई? तो बताना है झांसी की जो रानी थी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 1898 ईस्वी में। आपका सही 1858 हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि गदर पार्टी कहाँ बनी थी? तो बताना है जो गदर पार्टी थी वो कहाँ बनी थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमेरिका में बनी थी, यानी कि गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में हुई थी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो बताना कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जो 1919 में, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि लाल
किला किसने बनवाया था? तो बताना है कि लाल किला किसने बनवाया था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शाहजहां ने बनवाया था लाल किला। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। आपका अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो बताना है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। जो आपका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना है कि संविधान का पिता किसे कहा जाता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो बताना है कि लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 552, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो बताना है जो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है। 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए सी सही हो जाएगा, जो कि 6 वर्षों का राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से जुड़ा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो बताना है आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 वर्षों के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च पद कौन सा है? तो बताना है सर्वोच्च पद कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो इनमें से जो सर्वोच्च पद है वो राष्ट्रपति को माना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। राष्ट्रपति को सर्वोच्च पद माना है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर कर लो यहाँ से देखकर समझकर। आपका अगला क्वेश्चन है कि पंचायत राज व्यवस्था का पहला राज्य कौन सा था? तो बताना पंचायत राज्य व्यवस्था का पहला राज्य कौन सा था। 4 ऑप्शन आपके सामने देगा। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में पंचायत राज्य व्यवस्था पहला चालू हुआ था सबसे पहले। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा राजस्थान। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो बताना किस अनुच्छेद में वर्णित है निर्वाचन आयोग। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो 324 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग वर्णित है। आपका अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो बताना है संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार है। जो मौलिक अधिकार है वो भाग 3 में है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि भारत में नवरत्न कंपनियां किस क्षेत्र से जुड़ी है? तो बताना है कि जो नवरत्न कंपनियां भारत में वो किस क्षेत्र से जुड़ी है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1950 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि पहला भारतीय बैंक कौन सा था? तो बताने का पहला जो भारतीय बैंक था वो कौन सा था। आपका 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। बताना है कब शुरू हुआ जो मेक इन इंडिया था। आपका जो सही आंसर हो जाएगा 2014 में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में बेरोजगारी मापने की संस्था कौन सी है? तो बताना है बेरोजगारी मापने की संस्था कौन सी है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा एनएसओ, यानी कि NSSO। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, जो कि बेरोजगारी नापता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रुपया चिन्ह, जो रुपया का चिन्ह है, कब अपनाया गया? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो कि 2010 में अपनाया गया। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। जो रुपया का चिन्ह है वो 2010 में अपनाया गया। आपका ऑप्शन ध्यान रखना पड़ेगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कौन भेजता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है।
जो कि सबसे पहले बताना कौन भेजता है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा अमेरिका भेजता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि सेवा कर कब लागू हुआ था, तो बताना है सेवा कर कब लागू हुआ था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1994 में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इंदिरा गांधी बनी थी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो कि वित्त मंत्री आपको ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री भी आपको ध्यान रखना है। इंदिरा गांधी और वित्त मंत्री इंदिरा गांधी दोनों बनी थी। पहला आपका याद रखना ए सही हो जाएगा, इंदिरा गांधी। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारत में मुद्रा प्रणाली किस पर आधारित है, तो बताना है कि मुद्रा प्रणाली जो है किस पर आधारित है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया जो कि रुपया का सब लोग जानते हो। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1945 में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सारस यानी कि SARRC के मुख्यालय कहाँ है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा काठमांडू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। जो कि एक क्वेश्चन पूछा गया आपको ध्यान रखना है। आपका अगला क्वेश्चन है कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 का कहाँ हुआ। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। बताना है कि 2023 में जो हुआ था G20 शिखर सम्मेलन वो कहाँ पर हुआ था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस वर्ष परमाणु परीक्षण किया गया था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा 1974 में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो बताना कि अंतरिक्ष यात्री कौन था पहला भारतीय। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है। बताना कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेंगलुरु में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि 2022 फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ, तो बताना है 2022 फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कतर में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतमाला परियोजना किससे जुड़ी है, तो बताना है भारतमाला परियोजना किससे जुड़ी है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सड़क मार्ग से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला गगनयान मिशन किससे संबंधित तो बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए जो कि गगनयान मिशन संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो बताना है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हॉकी, जो कि क्रिकेट राष्ट्रीय खेल नहीं है, आपको ध्यान रखना है। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सी है, तो बताना है राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। मोर राष्ट्रीय पक्षी है। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो बताना है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आम, यानी कि आम राष्ट्रीय फल है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो बताना कि राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वट वृक्ष, यानी कि वट वृक्ष भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो बताना कि राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो जनगण मनगण जो कि राष्ट्रीय गान है। अब वंदे मातरम जो है वो राष्ट्रीय गीत है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय ध्वज में मध्य की रंग होती है, यानी कि मध्य की पट्टिका का रंग होती है भारतीय ध्वज में कौन सा रंग होता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा जो मध्य में होता है वो सफेद होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि अशोक चक्र में कितनी तिलिया है, बताना है अशोक चक्र में कितनी तिलिया है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 24 तिलिया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार किस देश में दिया जाता है, तो बताएं नोबेल जो पुरस्कार है किस देश में दिया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा स्वीडन में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे
तेज ट्रेन किस देश में चलती है? तो बताना है कि दुनिया की सबसे तेज ट्रेन किस देश में चलती है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा चीन में। दुनिया की सबसे तेज ट्रेन चीन में चलती है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में मेट्रो ट्रेन सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपको बताना है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोलकाता, यानी कि कोलकाता ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो कि मेट्रो ट्रेन सबसे पहले यहीं पर शुरू हुई थी। तो यहाँ पर 100 आपको कंप्लीट क्वेश्चन करा चुका हूँ, जो कि रेलवे के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, चूंकि यहाँ पर काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो काफी आपका जो जीके जीएस का लेवल है वो काफी ज्यादा आपका स्ट्रोंग हो जाएगा। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, अपने दोस्तों के पास वीडियो जरूर शेयर करना, क्योंकि इससे उन लोग को भी हेल्प हो जाएगी। तो इसी के साथ धन्यवाद।